बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टूट फूट का शिकार हो रही है, उनको एक बड़ा रिलीफ भी मिला है लाहौर हाई कोर्ट से। अब क्या वापस असम्बलियों में जाएंगे या स्पीकर के पास जाकर अपने इस्तीफे दे देंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? फिर इमरान खान साहब वो पार्टी की जो लोग छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, इसको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी टूट फूट का शिकार होती है तो इलेक्शंस लड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, बड़ी मेहरबानी। आप बचे हुए गिरफ्तारी से। आज तो इमरान इस्माइल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया कराची से। ये तो देखें, जब से ये सारा सिलसिला हुआ है 9 तारीख को, हम समझते हैं कि ये 9 तारीख का वाकया जो है वो एक प्लान था, और ये प्लानिंग जो है इस हुकूमत के में बैठे हुए कुछ लोगों और उनके हैंडलर्स ने की, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक वाइड स्प्रेड एक ऑपरेशन किया जा सके, उनको खामोश कराया जा सके। आप देखें कि इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर अब तक जो है कोई 8 से 10 हज़ार लोग पूरे पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की सारी मरकजी क़यादत, उसमें आप देखें असद उमर साहब हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अभी इमरान इस्माइल साहब गिरफ्तार हुए, अली जैदी साहब हैं, तो नेम इट को जो भी मलिका बुखारी, जो भी को आलिया हमजा साहिबा हैं, ख़वातीन हैं बड़े तादाद में, जो भी इनके हत्थे चढ़ रहा है ये उनको गिरफ्तार करके और MPO के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं या दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। अब उनकी सारी एक्सरसाइज का इनका मकसद ये है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार करेंगे। लेकिन रिसेंट जो सर्वेज आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो ये जो सोचे इनकी मर्जी है, लेकिन इनमें इंशाल्लाह इनको मुकम्मल आपको गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की गई? जी, मुझे गिरफ्तार करने की अभी तक कोई कोशिश नहीं हुई है, और ना ही मुझे किसी ने गिरफ्तार करने की अभी तक कोशिश की है। चल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा मलिक साहब, इमरान खान साहब ने कल 9 मई के वाक़यात के हवाले से मजम्मत कर दी है। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने ये भी बुनियाद बनाई कि लीडरशिप ने कंडेम करना भी मुनासिब नहीं समझा। आपके ख्याल में देर नहीं कर दी खान साहब ने? उनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि ये तासुर ज़ाहिर हो जाता कि इमरान खान साहब इन वाक़यात के बैक एंड पर जो है वो सपोर्टिव किरदार अदा कर रहे थे। इधर में देखिए, इसको थोड़ा बारीक बीनी से और सेंसिटिवली देखना होगा। 9 मई को जो वाकयात हुए, नंबर 1, उस दिन इमरान खान जेल में थे, इमरान खान बाहर नहीं थे, और जब तक वो बाहर आए तो इस हुकूमत की जानिब से एक बयानिया बना दिया गया कि इन वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुलविस है इस तरह का, और प्लस में ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की गई। जब इमरान खान साहब बाजियाब हुए एब्डक्शन से, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हुआ है, और मैं बाहर जाऊंगा तो देखूंगा और उस हिसाब से असेस करूंगा। तो उनकी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें बिल्कुल बेकसूर है, मासूम है, उनके किसी भी कारकुन ने इस तरह की हरकत नहीं की। ये लोग कुछ वहाँ पे इंसल्ट किए गए, कुछ लोग वहाँ से ले आके जो मासूम लोग थे उनको मिसलीड किया गया, और कोर कमांडर हाउस और प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेटीज को नुकसान पहुंचाया गया। तो लिहाजा पाकिस्तान हमेशा आपने देखा है इमरान खान ने पाक फौज के लिए हमेशा आवाज उठाई है, चाहे वो मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, और पाकिस्तान की एक मकबूलियत, पाकिस्तान की अच्छी रेपुटेशन, आप पाकिस्तान के सॉफ्ट जो इमेज का हमेशा बास बने हैं इमरान खान। तो यकीनी तौर पर पाक फौज पाकिस्तान की फौज है, और जब उन्होंने ये सारा देख लिया, उससे पहले भी उन्होंने डिस्टेंस कर लिया था, उसका मकसद ये हरगज़ नहीं था कि कोई उन्होंने उसको कंडोन किया है। लेकिन इसमें मलिक साहब दो चीज़ें हैं, आप अपनी बात में मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसी गुफ्तगू के अंदर एक सवाल करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर एक ये क्रिटिसिज्म हो रही है कि अगर आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ कोई नहीं है, जो लोग वहाँ पर इस सारे जलाओ घेराव के अंदर और तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, उन हालात की ख़राबी का बायस बने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ नहीं है। फिर जो लोग उन दिनों में जिनकी अमवात हुई, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो जो मरने वाले लोग हैं वो PTI के हैं, और बाकी जो लोग थे उनके साथ एसोसिएशन कोई नहीं है। तो
यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? जी देखिए, वो पाकिस्तान के आवाम से थे, वो पाकिस्तान के कारकुन भी थे, उनको शहादत नसीब हुई। अगर आप देखें कि वो अगर प्लानिंग से अगर कहीं जाते तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि जो सिविलियन है उनके बजाय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें भी कोई इंजरी या उस पर भी कोई शहादत या हलाकत हो सकती थी। सो लिहाजा यकीनी तौर पर एक लोग निकले, बाहर निकले, इमरान खान के लिए निकले। उनको अगर मिसलीड किया गया तो ये उनका कसूर नहीं था, ना ही उनका इतना बड़ा कसूर था कि उनको एहतजाज के बदले गोलियां मार दी जाए। तो यकीनन ना सिर्फ उनके लिए गायबाना जनाजे नवाज जो है वो पड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अपने हर कारकुन तक पहुंचेंगे, उनके FIRs भी दाखिल करेंगे और उनकी इंशाल्लाह माली मदद भी जैसे वक्त बेहतर होगा। इमरान खान उनके लिए एक अलग से कोशिश करेंगे कि उन सबकी माली इमदाद भी की जाए। अच्छा, आप लालचंद मलिक साहब पर्सनली समझते हैं ये जो आर्मी एक्ट के तहत अब मुकदमात की बातें हो रही हैं कि जो लोग मुलव्वस हैं 9 मई के इन वाक़यात में, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? जी देखिए ना, इसके कई डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले तो देखिए एक इंक्वायरी होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। देखिए अब इस वक्त अगर जो फरीक बन चुके हैं, PTI को तो फरीक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इल्जामात लगा रहे हैं वो मुख्तलिफ इदारों और हलकों की जानब से आ रहे हैं। तो उन सबको छोड़ के एक इंडिपेंडेंट कमीशन का जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो सबसे पहले ये तय करे कि इसमें कौन इन वाकयात का और हालात का जिम्मेवार कौन है। और जब ये तय हो जाए तो देखिए पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, उसकी अच्छी रेपुटेशन बहुत अहम है। पूरी दुनिया आप देखें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको रद्द कर चुकी हैं कि जो सिविलियंस का ट्रायल फौज में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की कोर्टें आजाद है, अगर कोई किसी में उसमें मुलविस पाया जाता है तो आपके पास एंटी टेररिज्म के कोर्ट के भी क्या बनाने का फायदा था? आकर ये क्या सब सिविलियंस के लिए ही बनी थी? सिविलियंस के लिए तो बनी थी ये कोर्ट्स के। अगर वो उनके एक्सपीडिशनली अगर उनके केसेस चलाने हो तो एंटी टेररिज्म कोर्ट मौजूद है, नॉर्मल कोर्ट्स मौजूद है, वहाँ उनके केसेस चल सकते हैं और वहाँ पे उसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी भी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा कर रहे हैं। आमिर कियानी साहब सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी। बाहर उन्होंने कहा था मैं तो सियासत भी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो है वो मलिक अमीन साहब ने, अमीन असलम साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। जनूबी पंजाब से तो चले मोस्टली लोग वो थे जिनको टिकट्स नहीं मिला, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी। सिंध से बहुत लोग जो है वो PTI छोड़ रहे हैं। जयप्रकाश साहब ने PTI छोड़ दी। ये लोग जो PTI छोड़ने हैं, ये आपके ख्याल में 9 मई के वाक़यात की वजह से जो वही वजह है इनकी PTI छोड़ने की, ये प्रेशर है इनके ऊपर किसी तरह का तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए? देखिए कुछ हल्के ऐसे हैं वो समझते हैं कि वो जिस वक्त चाहे जिस पार्टी को डिसमेंटल कर सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं और जिस वक्त चाहे वो उस पार्टी को बना सकते हैं। ये सब तब मुमकिन होता है अगर किसी लीडर की मकबूलियत ना हो, किसी पार्टी की मकबूलियत ना हो। जैसे 2018 में आपने देखा कि नवाज शरीफ की मकबूलियत खत्म हो चुकी थी, लोग और उन पे चोरी के केसेस साबित हो चुके थे, कोर्टें उनको सजाएं दे रही थी। तो उस सूरत हाल में लोगों ने, और उसका ग्राफ जो है बिल्कुल गिर चुका था, हर गली में नारा लग रहा था कि पूरा टब्बर चोर है। तो वो जो हालात थे, उस हालात में अगर लोगों ने उनको छोड़ा तो उसका एक अलग माहौल था। लेकिन इस नहीं, वैसे वो लोग भी उस वक्त वो डिसमेंटलिंग प्रोजेक्ट की वजह से छोड़ के जा रहे थे। ये जो आप डिसमेंटलिंग की बात कर रहे हैं सर, वो हमेशा 75 सालों से वो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, वो उनकी एक अपनी मर्जी है। लेकिन उस प्रोजेक्ट की कामयाबी पाकिस्तान के अवाम के थ्रू होगी ना। उनके वो खुद तो ले आके किसी को असेंबली में जबरदस्ती तो नहीं। अभी प्रोजेक्ट डिसमेंटलिंग PTI शुरू हो चुका है। अभी जो हैदर भाई अभी आप देख रहे हैं इस वक्त जो हो रहा है, वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, उनको जबरदस्ती छुड़ाया जा रहा है। आपने जयप्रकाश का जिक्र किया, मैंने कल एक ट्वीट की थी, जयप्रकाश को 5 दिन पहले घर से अगवा कर दिया गया था। 5 साल इलीगल गैर कानूनी और गैर आईनी कस्टडी में रखा गया। आज उनको अचानक प्रेस क्लब में पेश किया गया, जहाँ पे जब उन्होंने ऐलान किया तो वो रो रहे थे। तो एक आम पाकिस्तानी आसानी से ये अंदाजा लगा सकता है
कि कितना प्रेशर और जबरदस्ती की जा रही है, ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन अलग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं तो और मुझे यकीन है ये सारे लोग जल्दी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान शामिल हो तहरीक इंसाफ जाएंगे। एक्सेप्ट करेगी इन लोगों को वापस? जी देखिए, हर केस टू केस चीजें होती हैं, कुछ हम समझ रहे हैं। जिस तरह जयप्रकाश ने आज ना को पार्टी पे इल्जाम लगाया, वो इमरान खान की तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ कर रहे थे, पार्टी छोड़ने की वजह नहीं बता रहे थे और बार बार वो रो रहे थे और सब टीवी चैनल्स उस रोने को फ्लैश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को यकीनी तौर पर मैं तो कम से कम पार्टी को रिकमेंड करूंगा कि जब भी वापस आए इनको फौरी तौर पर ले लेना चाहिए। तो आप इसको क्या नाम देंगे सारे प्रोसेस को? ये डिसमेंटलिंग पीटीआई शुरू हो चुका है ये प्रोजेक्ट? हाँ, हमेशा हर दफा उन्होंने यही सोचा है कि ये करते हैं, लेकिन वो आम तौर पे लोग कहते हैं कि बंदे के मन में कुछ होता है और अल्लाह कुछ और ही सोचता है। तो जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम हो, करोड़ों माओ बहनों भाइयों की दुआएं हो, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा मलिक साहब, आज एक बड़ा रिलीफ आप लोगों को लाहौर हाईकोर्ट से मिला है। 72 अरकान बशमूल गालिबन आप भी उनमें शामिल है जिनके नोटिफिकेशंस जो हैं वो इस्तीफों का नोटिफिकेशन का लदम हो गया है। अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी है? जाएंगे आप लोग अब नेशनल असेंबली में हालात की बेहतरी के बाद? जी बात सुने। बात ये है कि हमने ये इस्तीफा 1 साल पहले दिए थे कि अप्रैल 2021 में ये इस्तीफे दिए थे, और हमारे एक कलेक्टिवली इस्तीफे देने का मकसद था कि ये सारे कबूल हो जाए और गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि वो स्नैप इलेक्शंस में चली जाए और इलेक्शंस हों। लेकिन उन्होंने पूरे 8 या 9 महीने वो इस्तीफा होल्ड किए और कबूल और मंजूर नहीं किए, और बार बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देते रहे और वो एक मुनाफिकत का इजहार करते रहे कि आप असेंबली में आए और वहाँ आके अपना किरदार अदा करें। जब चेयरमैन इमरान खान ने ये अंदिया दिया कि हम असेंबलीज में वापस आ रहे हैं, तो आपने देखा कि हम जो है असेंबली के दरवाजों पे खड़े रहे, एहतजाज करते रहे, और उन्होंने दरवाजे बंद करके ये इतवार के दिन भी ऑफिस लगा के हमारे इस्तीफे कबूल करते रहे। तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए, और मेरे ख्याल में कम से कम 3 माह तो हो चुके, 2.5 से 3 माह। तो आज एक फैसला आया है जो रिपोर्टेडली ये है कि उसको स्पीकर के फैसले को कालेदम करार दे दिया गया है, और उनको कहा गया है कि हमें वो इंडिविजुअली बुलाए और उसकी वेरिफिकेशन करें और हमारा मौक़िफ़ सुने। पर मुझे लगता है जिस फस्तायत पे ये हुकूमत उतरी हुई है, जो जिस तरह से ये आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोर्टों के हुक्म को इतना आसानी से मानेंगे। ये यकीनी तौर पे इसको डिले करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनको जो आजकल पार्लियामेंट जिसको ये सुप्रीम कहते हैं, जिनको इनको माईवे हाईवे बनाया हुआ है, जो चाहते हैं वो करारदादे पास करते हैं, ये बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि कोई और आवाज भी हो। ये जो खुद को जमहूरियत पसंद कहलाते हैं, जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, ये अपोजिशन की आवाज सुनना चाहेंगे ही नहीं। इनको अपोजिशन बस वही अच्छी लगेगी जो राजा रियाज लोटा करेगा वो। नहीं तो इसमें तो ये होगा ना, अभी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपकी नोटिफिकेशंस तो कलअदम करार दिए जा चुके हैं, हुकूमत उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अब 2 चीज़ें हैं, आपको स्पीकर साहब बुलाते हैं इंडिविजुअली और आपसे पूछते हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं या नहीं। एक तो उस सूरत में आप लोगों का अब नेक्स्ट जो है वो लाएमल क्या है। दूसरा ये वो नहीं बुलाते तो चूंकि नोटिफिकेशंस का लदम है, अब आप एज एन एमएनए तो रिस्टोर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखें मैं कह रहा हूँ ना कि एक फैसले जो आते हैं वो अभी ये राइटिंग में फैसला आएगा और रिटन ऑर्डर देके पार्टी की हिदायत के मुताबिक हम फैसला करेंगे। अगर उसमें ये है कि आप स्पीकर के सामने पेश हो, हम जाएंगे स्पीकर साहब। अगर वो मौजूद नहीं है तो एक वो नेचुरली हम ये इख्तियार होगा कि हम असेंबली का इजलास अटेंड करें। लेकिन ये सारी चीजें एक रिटन ऑर्डर आने के बाद उस पर गौर होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि स्पीकर साहब जो खुद को बड़ा जमहूरियत पसंद कहते हैं, बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, बातचीत और अनारकी को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का फोरम बेस्ड है बातचीत करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि करोड़ों अवाम के नुमाइंदान को ये फिर असेंबली में आने से में रुकावट नहीं बनेंगे। और दूसरा आखिर में ये भी बताइएगा लालचंद मलिक साहब के अभी बहुत सी बातें हो रही हैं कि असेंबली का टेन्योर जो है उसमें 6 माह की एक्सटेंशन की जाए, मुल्क की हालात जो है उनको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को भी डिले किया जाए और 6 माह की असेंबली को एक्सटेंशन दी जाए। इन केस आप लोगों को स्पीकर साहब नहीं बुलाते एज पर द ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद आप लोग एज एमएनए भी रिस्टोर हो गए हैं, आप लोग उस असेंबली का हिस्सा बनेंगे जो एक्सटेंशन की सूरत में भी 6 माह रहेगी?
देखिए, हम असेंबली सिर्फ इसलिए जाना चाहते थे कि हम जाकर जो एक आईनी जिम्मेवारी है अपोजिशन की वो पूरी करें, अपोजिशन लीडर बने और जो इंटरिम सेटिव है उसका उसमें अपना इनपुट दे। ये अगर उसको असेंबली को आगे बढ़ाने के लिए 6 माह या 1 साल कोशिश करते हैं वो गहरा ही नहीं होगा। वो इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सदर साहब की अप्रूवल के बगैर वो इमरजेंसी कैसे लगाएंगे, या ये असेंबली का टेन्योर कैसे बढ़ा सकते हैं। वो मेरी कम से कम समझ में मुझे आईनी और कानूनी हल मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये 6 माह या उससे ज्यादा बढ़ाने का मेरे कम से कम करीब जो है आईनी और कानूनी तौर पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी मुशर्रफ अगर 11 साल बैठे थे, ज़िया-उल-हक 9 साल बैठे थे, अब उनकी रूह इनमें आ गई हो और उसी पे ये काम कर रहे हो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया लालचंद मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी तफसीलन आपने सुनी।